देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें थ्योरी भी थी और डेरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी था। तो न्यूमेरिकल का पार्ट देख लो, थ्योरी आप लोग कर लेना, ठीक। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का घ पार्ट है और पेपर कोड जरूर मिला लेना। 346 जीडी है, 2022 का पेपर है। इसमें आपके पास एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसकी नेत्रिका और अभिदर्शक की फोकस दूरियां कितना है, 6.25 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। फिर ये कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है कि अभिदर्शक से यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पे बने। ये कहानी कुछ है, ठीक है। इसको करोगे कैसे, ये देख लो जरा। डायग्राम बना दे रहे हैं, उसी डायग्राम से आप डेरिवेशन वहां कर देना। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें छोटा होता है संयुक्त में। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेत्रिका हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, नेत्रिका हो जाएगी, नेत्रिका लेंस हो जाएगा, ठीक है। मेन एक्सेस इसकी बना देते हैं, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है, कैसी वस्तु है ये नहीं पता अभी फिलहाल हमें, ये वस्तु रखी है। तो ये तभी हमें दिख सकती है जब यहाँ से एक रेज जाए ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे फोकस हो जाएगी। तो इसके बाद दूसरी रे जो है इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर से। तो दूसरी रे जैसे सेंटर से पास होके ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर इनकी इमेज बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ पर इमेज बन के तैयार हो जाएगी। ये हमारा ओ है, ये हमारा ओ डैश है, ये पॉइंट आई है, ये मान लेते हैं आई डैश है, ठीक है। तो आई डैश को थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं, आई डैश है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से जो वस्तु जाएगी इसको इससे बना लेते हैं रट से, यहाँ से ऐसे जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरी जो लाइट है इससे जो आएगी ये वाली, ये इसके सेंटर से पास होगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, कहीं पर मिलेंगी नहीं, समांतर निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इनको पीछे साइड पे बढ़ाओगे, पीछे हम बढ़ा के लाएंगे अगर, तो यहाँ पर कहीं पर ये एक दूसरे को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसको भी बढ़ा लेते हैं पीछे, इसको थोड़ा नीचे से। अब इसको पीछे बैक साइड पे ले आओ, अब इसको भी लाएंगे, सीधा लाना है, ऐसे बैक साइड पे लाएंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बताया जा रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है, ठीक। बैक साइड पे लाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगा। फिलहाल अनंत पे मानेंगे, अगर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। ये जाके कहीं आगे मिल जाएंगे, यहाँ मिला के दिखा दिया। इसको आप ऐसे कर देना जिससे ये लगे कि कहीं पर मिलेंगे जाके, ठीक है। यहाँ पे ना दिखा दो। तो इन दोनों लाइनों को जब पीछे खींचेंगे या आगे खींचेंगे, यहाँ कहीं पर जाके मिलेंगी, जहाँ पे मिलना होगा वो मिल जाएंगे अपना अनंत पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है। कौन सा है, अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक। और ये वाला जो है ये क्या है, आई पीस है यानी नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका, ठीक है। यहाँ पर कहीं आई रखी लो, यहाँ से ऑब्जर्वर अपना देखता रहेगा, ठीक। ये सब कहानी हो गई। ये जो दूरी होती है, देखो एक डायग्राम इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको एक डायग्राम से डेरिवेशन भी हो जाएगा और यहाँ से पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे क्या दूरी है। ये हमारे पास यू है मान लेते हैं, और जो इसकी इमेज बन के तैयार हुई है, इसकी इमेज जो बन के तैयार हुई है, ये हमारे पास क्या है, वी नॉट है। और ये जो दूरी है ये क्या है, ये हमारे पास यू ई है, ठीक है। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, सारा कुछ हमने दिखा दिया इसमें। ये जो दूरी दी गई है एल, जो कि वी नॉट और यू ई है, ये एल है, क्या है, वी नॉट प्लस यू ई। इसी डायग्राम में हम बना दे रहे हैं, कितना है, 15 सेंटीमीटर है, दिया गया ना। कहाँ गया था हम, बीच की दूरी,
ये रहा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी है। अब जो जो दिया है उसके हिसाब से हमें डायग्राम बना देना होगा। डायग्राम तो बना लिया, अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये समझ में आएगा डायग्राम तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं समझ में आता तो केवल याद करना होता है कैसे याद करना है। चलो यहाँ पर देखो जो दिया है उसको लिख लो, क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि एफ ई कितना है 6.25 सेंटीमीटर। देख लो ये लिखा हुआ है ना, जो हमारे पास फोकस दूरी है नेत्रिका और अभिदर्शक, नेत्रिका की ये वाली है, अभिदर्शक की ये है। एफ ओ कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद एल दिया हुआ है कितना है 15 सेंटीमीटर है। फाइन क्या करना है, फाइन करना है अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, यानी यू नॉट फाइन करना है ये वाला। लेकिन कंडीशन ये है कि जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पे बन रहा है, बैक साइड पे कहीं पर अनंत पर जाके बनेगा। ठीक, देखो जब हमारे पास लेंस का फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ये हमारे पास लेंस वाला फार्मूला होता है। यहाँ पर नेत्रिका के लिए लगाओगे, नेत्रिका के लिए लगाओगे, नेत्रिका लेंस के लिए जब लगाओगे फार्मूला तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि नेत्रिका लेंस तो ये वाला है, इससे ही बनेगा अंतिम प्रतिबिंब। क्या बोल रहा हूँ मैं, नेत्रिका लेंस आपका कौन सा है, नेत्रिका लेंस तो ये वाला है, इससे ही अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। पहले तो इससे बनेगा फिर इससे बनेगा, जो इससे बनेगा वही आखिरी होगा, उसी को अंतिम कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें फोकस दूरी निकाल, जो वस्तु की दूरी निकालनी होगी कहाँ पे है, यहाँ से, यानी यू ही निकालना होगा। इसका ये तो बता दिया है कि जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पे बनेगी। इनफाइनाइट इमेज पे बनने का मतलब है, इमेज इनफाइनाइट बनने का मतलब है यू ई की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। सॉरी, वी ई की वैल्यू, एफ ई दिया हुआ है, एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की दूरी है कितनी है, फोकस दूरी है 6.25 सेंटीमीटर, लेकिन यू ई नहीं पता हमको, यू ई कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से यू ई निकाल लो, तो फार्मूला लिखोगे 1/f ई, ये हो जाएगा ना 1/f ई, 1/f ई इज इक्वल टू स्मॉल एफ लिखना, यहाँ पे ये क्या है वी नॉट, 1/v ई माइनस 1/u ई। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये हमको दिया गया कितना है 1/6.25, ये कितना है, ये इनफाइनाइट लिखोगे, 1/इनफाइनाइट लिखोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1/इनफाइनाइट 0 होता है, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/u ई। तो यहाँ से u ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u ई की वैल्यू जो आ जाएगी, u ई की वैल्यू जो आ गई, u ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6.25 सेंटीमीटर। माइनस बात ये बताता है कि हमारे पास वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। माइनस का मतलब इतना होता है कि वस्तु लेंस के लेफ्ट में है कि राइट में है। अगर माइनस आया है तो लेफ्ट में है, अगर प्लस आता तो राइट में होती है। तो ये लेंस हमारा है, लेंस के लेफ्ट में है, इतनी दूरी है 6.25 सेंटीमीटर। माइनस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस केवल ये बताता है कि वस्तु लेफ्ट में है कि राइट में है। तो जो वस्तु की दूरी आई है कितनी आई है 6.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जब भी कहीं पर अनंत का केस लिखा हो, जब भी कहीं इनफाइनाइट का केस लिखा हो, तो एफ ई और यू ई आपस में बराबर हो जाते हैं ना, ये याद रखना। कहानी यही है कि ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाता है। ठीक, अब चलो, अब क्या है हमारे पास लेंथ, एल इज इक्वल टू क्या था, बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी हमें पता था एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू हमारे पास था वी नॉट और यू नॉट, ये था ना। यहाँ पर वी नॉट, सॉरी ये क्या है वी नॉट और यू ई, कितना है यू ई की वैल्यू हमने निकाली है, एल कितना है 15 है, माइनस यू ई इधर भेज दो, कितना आ जाएगा 6.25 इज इक्वल टू वी नॉट। ये वैल्यू निकल के आएगी वी नॉट की जो वस्तु है, ये इमेज है किससे, जो वस्तु रखी है उसकी इमेज की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ये निकल आएगा, कितना आएगा 8.75 सेंटीमीटर। ये पता चल गया कि हमारे पास जो वस्तु रखी है, वो अभिदर्शक लेंस से 8.75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, सॉरी इमेज बनी है। इस वस्तु की इमेज इस लेंस से, ये वाले से, इससे 8.75 सेंटीमीटर दूरी पे बनी है। तो ये याद रखना, ठीक है।
ये हमारा वी नॉट है। अब कुछ बचा नहीं है, बस फार्मूला लगाना है और यू नॉट की वैल्यू पता कर लेना है। फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर क्या फाइंड करना था हमें, यू नॉट फाइंड करना था, ठीक है। कहाँ गए ये, अब इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई एफ ओ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी नॉट माइनस 1 डिवाइड बाई यू नॉट, ठीक। अब चलो 1 अपन एफ ओ की वैल्यू कितनी है, एफ ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 1/2 और इसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास देखो ये रखा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पर आओगे 1 वी नॉट। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वी नॉट जो है सॉरी हाँ, ये वी नॉट कहाँ पे है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। अगर लेंस हमारे पास रखा हुआ है, लेंस के पोल से, लेंस का पोल ये मान लो, इसके बीच में छोटा काम मोटाई मानते हैं, लेंस के पोल से हम अगर इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, और लेंस के पोल से इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। एक ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास किरणें जाती हैं, रेज जाती हैं, अगर उसके अपोजिट हमें आना पड़ा, जैसे हम यहाँ से देखना चाहते हैं तो ऐसे ही तो आँख से मारेंगे तभी तो जाएगा वहाँ पे। अगर हम उसको रेज के अपोजिट आए तो नेगेटिव, और रेज के साथ गए तो पॉजिटिव। फिलहाल देखो यहाँ पे जैसे वस्तु रखी है, अब इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। अब हमें क्या, इसको डिस्टेंस नापनी है तो हमें क्या करना होगा, इसके इस तरफ जाना होगा और ये किरण की डायरेक्शन में होगा रेज की, तो क्या होगा, यहाँ से ये पॉजिटिव लेंगे। ये कितना है 8.75 और माइनस का यू नॉट है, ठीक है। अब देख लो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है बस। यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से हम कर सकते हैं 1 बाई इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, 1 डिवाइड बाई 875, ठीक है। ये माइनस के साथ ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो 100 बढ़ जाएंगे ऊपर। यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1/2 और इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/यू नॉट, ठीक है। इस वाले पार्ट को इधर ले आए। अब यहाँ पे देखो, इसको काट दोगे तो कितना कटेगा, यहाँ से 4 बार में और यहाँ पर 35 बार में, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 और माइनस का 4/35 और इक्वल टू आएगा माइनस का यू नॉट, ठीक है, दिख रहा है। चलो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 35 माइनस 8 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू माइनस का 1/यू नॉट। माइनस बस ये बताएगा कि लेफ्ट में है कि राइट में है, कुछ बाकी नहीं है। यहाँ से 1/, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यू नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 7, इससे घटाओगे कितना आएगा 27 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का कितना आ जाएगा 2, फिर 0.5, फिर 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 2.59 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि वस्तु जो है लेंस के लेफ्ट में है, तो ये दूरी निकल आई, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन समझाने में जरूर लंबा लग गया, ठीक है, बताने में, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर वे में। बाकी अगर आपको 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो डायग्राम बना दोगे तो बेस्ट है। डायग्राम नहीं बनाना होता है तो ये बस ये फार्मूला याद रखना होगा कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, वी नॉट और यू ई होता है। ये बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। और अगर इनफाइनाइट पे इमेज बनती है किसी की तो वहाँ से वस्तु की दूरी और उसके बाद फोकस दूरी उसकी इक्वल हो जाती है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगना था। फिर इन दोनों को लगा के लेंस का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लें। हम क्वेश्चन ये सोचते हैं कि अगर आपको बताएं तो अगर कोई नया क्वेश्चन आए ना, तो अगर आपके दिमाग में डायग्राम है, सब कुछ है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी अगर आप ये क्वेश्चन रट के जाते हैं तो हो सकता है गलत हो जाए ना, कभी भी कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, इस वजह से हम इतना एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो टेलीग्राम में आना होगा, वहाँ क्वेश्चन पूछना होगा, जितनी जल्दी होगा हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन आप पूछिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।